नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। गेविन पैकर्ड, जी हाँ यही नाम है इनका। आपने इनको फिल्म के हीरो के साथ लड़ते हुए बहुत देखा होगा। उस दौर में ये अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी मशहूर थे और हीरोज को तगड़ा कंपटीशन दिया करते थे। उस समय लोग सोचते थे कि शायद ये कोई विदेशी एक्टर है जिसको फिल्म में काम करने के लिए भारत बुलाया गया है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह भारतीय थे। गेविन पैकर्ड के पैदा होने से 50 साल पहले, उस समय पहला विश्व युद्ध का दौर था। ब्रिटेन और अमेरिका साथ मिलकर जर्मनी और उसके मित्र देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उसी दौरान भारी तादाद में अमेरिकी सेना ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर ओटोमन अम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत आए थे। इन्हीं अमेरिकी सैनिकों में से एक जॉन पैकर्ड नाम का शख्स, जो आयरिश मूल के थे, वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में बसे थे। अमेरिकी सेना के साथ जॉन पैकर्ड भारत आए और फिर जंग खत्म होने के बाद अमेरिका वापस लौटने के बजाय वो भारत में ही बस गए। जॉन पैकर्ड के बेटे एल पैकर्ड का पालन पोषण भारत में ही हुआ। आगे चलकर एल पैकर्ड ने भारतीय लड़की से शादी की और मुंबई में 8 जून 1964 को उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था गेविन पैकर्ड। गेविन के 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़े वो खुद थे। टॉल हैंडसम गेविन का शौक शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग में रहा था। उनका अपने समय में बॉडी बिल्डिंग में बहुत नाम था और उन्होंने कई बार इसमें नेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी। वो गेविन पैकर्ड ही थे जिन्होंने संजय दत्त, सुनील शेट्टी और सलमान खान को बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सलाह दी थी। वो सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा के फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी काम कर चुके थे। गेविन की लुक और उनकी सॉलिड बॉडी से अट्रैक्ट होकर मुंबई के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में गेविन को लेना चाहते थे। गेविन की भी फिल्मों में आने की काफी दिलचस्पी रही थी, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आर्यन मूवी से की, जो कि मलयालम फिल्म थी। ये फिल्म सन 1988 में रिलीज हुई थी। अगले ही साल गेविन बॉलीवुड फिल्म इलाका में नजर आए। हालांकि उस मूवी में उनका कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, इसलिए वो ज्यादा नजर नहीं आए। ऐसा ही छोटा रोल उनको त्रिदेव मूवी में भी मिला। धीरे धीरे उनको फिल्मों में विलन के रोल मिलने शुरू हो गए। अपने फिल्मी करियर में गेविन ने करीब 59 हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने 9 मलयालम और 1 तेलुगु फिल्म में भी काम किया। गेविन पैकर्ड ने अपने दौर में हर बड़े एक्शन हीरो के साथ काम किया था, लेकिन उनको कभी भी बेहतर रोल नहीं मिले। यूं कह लीजिए, किसी भी डायरेक्टर ने उनके एक्टिंग के टैलेंट का सही से इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं मलयालम फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर रहे पी पद्माराजन ने सीजन नाम की मूवी को डायरेक्ट किया था, तो गेविन को इस मूवी में फेबियन रेमिरेज नाम के एक कैदी का किरदार निभाया था, जो कि फिल्म में हीरो का दोस्त था। दर्शकों को उस मूवी में गेविन का रोल काफी पसंद आया था। अगर बात करें गेविन पैकर्ड की पर्सनल जिंदगी के बारे में, तो गेविन और उनकी पत्नी के बीच का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। गेविन की 2 बेटियां हैं, एरिका पैकर्ड और कैमली काइली पैकर्ड। एरिका पैकर्ड एक बेहद खूबसूरत मॉडल है, तो वहीं कैमली काइली पैकर्ड एक मल्टीनेशनल डिजिटल मीडिया कंपनी में नौकरी करती हैं। कहते हैं गेविन पैकर्ड ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय बहुत मुश्किलों में गुजारे थे। वो फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी के चलते उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बेटियां भी काम के चलते विदेशों में थी। गेविन को काम मिलना भी बंद हो गया था। गेविन अपने भाई डेरिल पैकर्ड के घर आए गए, लेकिन गेविन की बीमारी और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने 18 मई 2012 को हार मान ली और दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले गए। गेविन को बांद्रा के सेंट एंड्रयूज ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती में से कोई भी गेविन की अंतिम यात्रा में नहीं आया। उनकी बेटी एरिका कहती है कि मैं और मेरी बहन हमेशा अपने पिता को सुपरमैन से कम नहीं समझती थी।
एरिका बताती हैं कि उनको ये बात हमेशा बुरी लगती थी जब उनके पिता बैड बॉय का रोल किया करते थे। हालांकि एरिका को अपने पिता का सड़क फिल्म में किया काम काफी पसंद आया था। साथ ही एरिका कहती हैं कि करण अर्जुन मूवी में उनको सलमान खान के साथ किया वो फाइट सीन काफी पसंद आया था। गेविन के गुजर जाने के बाद उनकी 2 फिल्में भी आई। ये फिल्में तो आई और चली गई, लेकिन गेविन को किसी ने याद नहीं किया। सुनील शेट्टी ने गेविन की मौत के कुछ समय बाद एक इंटरव्यू में याद किया। उन्होंने कहा कि जब उनको गेविन की मौत की खबर मिली तो उनको काफी बुरा लगा था। उन्होंने ये भी कहा गेविन उनकी शुरुआत की हर मूवी में था और वो बहुत अच्छा आदमी था। सुनील शेट्टी ने कहा कि गेविन बॉडी बिल्डिंग का एक बेहतरीन मास्टर था। वो हर मसल के बारे में जानता था। उसको डाइट से लेकर एक्सरसाइज के बारे में बहुत नॉलेज थी, लेकिन गेविन को प्रोड्यूसर से पैसा मांगना नहीं आता था। किसी भी एक्शन मूवी के लिए आप उसको याद कीजिए, वो तुरंत हाजिर हो जाता था। उधर संजय दत्त ने भी गेविन को याद करते हुए कहा कि वो उसको काफी याद करते हैं और गेविन उनके लिए भाई जैसा था। संजय दत्त ने यह भी कहा कि मैं उनसे ही बॉडी बिल्डिंग को लेकर इंस्पायर हुआ। यहाँ तक कि संजय दत्त ने यह भी बोला कि वो उनकी बेटियों का ध्यान रखते हैं और वो उनके लिए गॉडफादर की तरह हैं। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने गेविन की मौत पर अफसोस जताते हुए ये कहा कि वो गेविन को फिल्मों में आने से पहले से ही जानते थे। उसकी पर्सनैलिटी और फिजिक्स बहुत शानदार थी। उन्होंने कहा गेविन और मैंने कई बार एक साथ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। वो मेरा दोस्त था और हमेशा मुझे याद रहेगा। तो दोस्तों, 90 के दशक के एक बेहद हैंडसम गेविन पैकर्ड एक्टर को बॉलीवुड वाले याद रखें ना रखें, लेकिन भारत का हर आम नागरिक उनको हमेशा याद रखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।